डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मस में फ्रीडम अपना ऑपरेशन शुरू किया था, एक दिन बाद ही उन्होंने बंद कर दिया। ब्लॉकेट वैसे किया हुआ है क्योंकि प्रपोजल टेबल पे आ गया है कि स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज को हम आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, नेवल ब्लॉकेट को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करेंगे। रेसिप्रोसिटी का प्रपोजल आ गया ईरान की तरफ से। ईरानियों का ब्लफ है, थ्रेट है, उनका हॉस्टाइल एटीट्यूड है, उसने ट्रंप को डिफेंसिव किया। ट्रंप को आना पड़ेगा, ये अब ट्रंप की गेम है, ये वाइस प्रेसिडेंट की भी नहीं है, ना रूबियो की है, ना किसी और की। ट्रंप आए डेलीगेशन के साथ। अब शिप्स एक दफा ही निकलेंगी जब इस्लामाबाद अकॉर्ड पे नीले पेन से साइन होगा। ईरान में खाने पीने की अशिया खत्म हो गई। अब उन्होंने बिल्कुल इंटरसेप्टर्स भी इस तरह लगा दिए कि एक भी प्रोजेक्टाइल हिट ना कर सके। इतनी तैयारी के बाद मतलब खाली हाथ घर कैसे चले जाएगा? इतना कुछ जमा चला चलू के ही जाएगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो 28 फरवरी को शुरू हुआ, 40 दिन जारी रहा, वो भी फेलियर था। ऑपरेशन फ्रीडम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खुलाना था, वो भी फेलियर था। और अमेरिका अपने दोनों ऑपरेशंस में मुकम्मल फेल हुआ। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में उन्होंने ईरान का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। बार बार बनियान अल मरसूस का जिक्र इंडिया के सामने ना करें, सब परेशान हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मस में फ्रीडम अपना ऑपरेशन शुरू किया था कि वहाँ जो हज़ारों जहाज फंसे हुए हैं उनको अमेरिका निकालेगा, वो एक दिन बाद ही उन्होंने बंद कर दिया। तो कोई यूएई पे मिसाइल्स की फायरिंग हुई, कोई यूएस शिप पे मिसाइल मारे, पाकिस्तान इनकलाब ने स्टैंड लिया, ईरान ने, तो अमेरिका ने अपना वो ऑपरेशन फ्रीडम बंद कर दिया। तो मुझे फिर समझ नहीं आई, मैंने कहा इमरान अली साहब के पास चलते हैं, डिप्लोमेसी में इसको क्या कहते हैं, एक दिन शुरू करते हैं एक दिन बंद कर देते हैं। ये अमेरिका की शान शान तो नहीं है ट्रम्प के। तो अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी वालेकुम सलाम सर। सर हुआ ये कि आपने बहुत अच्छा ही प्रियम्बल दिया। हुआ ये कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप नेवल शिप्स भेजेंगे और आप इस चीज में इन्वॉल्व होंगे, हम्म, फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो सारी पीस तो हमारी चली जाएगी। हम्म, तो आप बराए मेहरबानी इसको पॉज कर दें। आपने ब्लॉकेट वैसे किया हुआ है क्योंकि प्रपोजल टेबल पे आ गया है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को हम आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, नेवल ब्लॉकेट को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करेंगे। रेसिप्रोसिटी का प्रपोजल आ गया ईरान की तरफ से। तो ये मैं समझता हूँ आज आपके प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक अमेरिका एक सुपर पावर है। वो जहां से भी पाकिस्तान से फोन गया, एक दिन शान शौकत के साथ प्रेसिडेंट अमेरिका का पीस का एक ऑपरेशन शुरू करता है। पाकिस्तान उस उन्होंने ट्वीट में लिखा पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। हम्म। हो सकता है किसी और का भी गया हो, मेरा तो ख्याल है सिर्फ पाकिस्तान का ही गया कि भाई इसको असर आप प्लीज बंद कर दें, वरना ये जंग का खतरा आ जाएगा, सारी एफर्ट चली जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है अमेरिका की तरफ से, एक इतनी बड़ी स्टेट की तरफ से, कि उसने पॉज किया। और ये पासदारान आपकी वजह से नहीं किया, ये उन्होंने एडवाइस की वजह से किया। और इसका मतलब ये है कि हमें जल्दी करनी चाहिए। आज से कुछ दिन पहले आपने मई 9 की तारीख का जिक्र किया था। उसके बाद आपका भी ख्याल था कि शायद लड़ाई हो गई है, अब मुश्किल है। लेकिन देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तारीख इम्पोर्टेंट है। अब पाकिस्तान को फोन करके दोनों को कहना चाहिए कि होटल सरीना में तशरीफ ले आए। नहीं, आपको ये लगता है कि ये ऑपरेशन फ्रीडम उसने इसलिए बंद किया है कि उसकी ईरान के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो ट्रंप उस अंडरस्टैंडिंग को अब खराब नहीं करना चाहता, उसको मैच्योर करना चाहता है। जी हाँ, पाकिस्तान ने यह बताया कि जी ईरान अब ऑन बोर्ड है। हम्म, ईरान ने खुद भी शायद किसी तरह बताया हो, कई चैनल्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बताया कि ईरान इज ऑन बोर्ड। अब इसको, इस जो एक वेग अंडरस्टैंडिंग खुदा खुदा करके डेवलप हो रही है, इसको जमीन बोस ना करें आप। नहीं, पर ये भी तो है ना कि ईरानियों ने बताया कि अगर आप ये ऑपरेशन फ्रीडम चलाएंगे तो वो मिसाइल मारेंगे, वो यूएई पे मिसाइल मारेंगे, वो फुजैरा पे मारेंगे, वो सब जगह मारेंगे। लड़ना है तो लड़ लो, हम तैयार हैं। तो उसके बाद लड़ाई ऑप्शन ही है। इस वक्त वो लड़ना नहीं चाह रहा होगा, चीन से पहले तो पीछे हट गया है, चीन के दौरे से पहले। मेरे ख्याल में ईरानियों का ब्लफ है, थ्रेट है, उनका हॉस्टाइल एटीट्यूड है, उसने ट्रम्प को डिफेंसिव किया। मेरा इसके बरक्स ये ख्याल है कि पाकिस्तान की मेहनत जो है वो रंग लाई है। चलें, दोनों बातें तो थोड़ी थोड़ी होंगी। मेरा ख्याल है कि उनकी इतनी फोर्स है वहाँ
कि वो सजा दे सकते हैं ईरान को बड़ी सुथरी, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं और इसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल है। जिस तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को ईरान पे अटैक करने से रोका था, उसी तरह अब ये पाकिस्तान का रोल है कि पाकिस्तान कह रहे हो खुदा खुदा करके 3 स्टेप फेज आया है। ईरान की तरफों न्यूक्लियर ते भी तकरीबन मान गए ने, ते हुरमुज से भी मान गए ने, ते ए भी कह रहे ने कि सैंक्शंस आहिस्ता आहिस्ता रोल बैक करो। पहले कहते से कि कल रोल बैक करो, ते खुदारा मान जाओ है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान लगे है सारी सारी रात जाग के लाल अखा करके नहीं, बैठे पर ने आप फील्ड देखें ना, मार्शल साहब। ग्रेजुअल पीस एंड ग्रेजुअल पीस जो है एग्रीमेंट, ये तो ईरान को सूट करता है ना कि ठीक है बतदरीज सुलह हो, लड़ाई बंद हो जाए, बतदरीज सुलह हो, बतदरीज चीजें आगे चलें, ताकि उनके उनके उनको एकदम कुछ ना सरेंडर करना पड़े। इट शुड बी वेरी ग्रेजुअल। ये ईरान की स्ट्रेटेजी जो डिप्लोमेटिक समझ आती है, यार आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए, एकदम हमें कोई सरेंडर नोट नहीं लिखना चाहिए, चीजों को ग्रेजुअल करेंगे। अमेरिका को तो विनिंग ट्रॉफी यकदम चाहिए, ही हैज टू सेल इट। वो ग्रेजुअल कैसे मानेगा? मुझे नहीं लगता कि वो नहीं नहीं सर, बतदरीज ग्रेजुअल को मान लेगा। अब कोई ग्रेजुअल नहीं है। अब इन्होंने सर जोड़ के बैठना है। और मैं क्लियरली आपको बता दूं कि अब ट्रंप को आना पड़ेगा। ये अब ट्रंप की गेम है। ये वाइस प्रेसिडेंट की भी नहीं है, ना रूबियो की है, ना किसी और की। ट्रंप आए डेलीगेशन के साथ, इनसे बात करें, साइन इट विद ग्रैंडियर। टर्की के प्रेसिडेंट को बुलाएं, सऊदी अरेबिया के किंग को बुलाएं, यूएई को भी बुला लें, 4-5 खड़े हों और इस्लामाबाद में इस द फेमस इस्लामाबाद अकॉर्ड, मिडल ईस्ट की जंग, ये वो है जो होना चाहिए। अगर आप किसी वजह से नहीं करते तो ये सब नुकसान उठाएंगे सारे। दे विल ऑल सफर। नहीं देखिए इट्स जो नाउ द टाइम। अब टाइम है। ये बस करेंगे ड्रामे करना, उसने उस पर कर दिया। कभी डिफेंस सेक्रेटरी खड़ा हो जाता है, वॉर सेक्रेटरी, उसके साथ चीफ ऑफ स्टाफ खड़ा हो जाता है, वो नेवी का है वैसे ही, उसको तो उससे ज्यादा कोई सूटेबल नहीं है इस वक्त। और फिर थोड़ी देर के बाद रूबियो साहब आ जाते हैं। ये तो हमारे आईएसपी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के ड्रामे से भी ज्यादा बड़ा ड्रामा है नहीं, पर कि कभी एक आ जाए। उधर से भी कभी कालिबाफ आ जाते हैं, कभी बकाई आ जाते हैं, फिर पासदारान इनकलाब का तर्जुमान आ जाता है। बंदे तो दोनों तरफ बराबर हैं बयान देने के लिए। कोई ऐसा थोड़ी है कि ईरान से खामोशी है और अमेरिका से बयान आते हैं। सर दूसरी आप ईरान 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 इज अ डिवाइडेड गवर्नमेंट। द यूएस इज सिंगल गवर्नमेंट। एक ट्रूथ सोशल है, एक रूबियो है। रूबियो साहब पहले नहीं आते थे। रूबियो ने किया होगा कि मेरे चांसेस अगली प्रेसिडेंसी से डिमिनिश हो रहे ने, मैनू भी शक्ल विखानी चाहिए। वो भी आ गए ने, नहीं, कह रहे ने वो तो कैरोलिन मैटरनिटी लीव पे चली गई ना, जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है। आप समझे ना, उसकी जगह मार्को रूबियो ब्रीफिंग्स दे रहे हैं, तो उन्हें बात करना पड़ा है। वो चली गई ना बेचारी मैटरनिटी लीव पे, तो अब वो तो जे उसकी जगह कल उन्होंने ब्रीफिंग दी है ना। जे जे तार अंद्राबी छुट्टी चला जाएगा हाँ, ते साहबदार साहब ब्रीफिंग देंगे आके। सर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, हाँ। लेकिन ਤੁਸੀਂ रूबियो ਦੀ सिग्निफिकेंस ਨੂੰ अंडरमाइन कर ਦਿੱਤਾ पर सर। वो रोल देखना जी, अगर वो ताहिर अंद्राबी वाले पोडियम ते खलो जाएंगे डार साहब, तो फिर वो ताहिर हाँ अंद्राबी वाली जगह ते ही गल कर रहे हैं। अगर वो व्हाइट हाउस ਦੇ स्पोक्सपर्सन ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ व्हाइट हाउस ਦੇ स्पोक्सपर्सन वाली ब्रीफिंग दे रहा है, तो ड्यूल रोल हो गया ना। सर ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਫੀਅਤ है। नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल पढ़ा कि वो उसके बाद वो अब रूबियो हैज टू हैट्स ऑन हिम नाउ, कि अब उसने वो रोल भी उतने दिन देना है जितने दिन वो है। और थल्ले सर अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पूरी एक लाइन है हम्म, और मैटरनिटी लीव की जगह। लेकिन चलो मान लेंदे ने कि वो उत्थे खड़ा हो गया, ठीक सर। ठीक। अच्छा, नहीं, अब आपको ये नहीं, फिर अगर ये उन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम अपना बंद किया है, तो फिर शिप्स तो फंसे ही रहे ना, शिप्स ना निकल सके। अब शिप्स एक दफा ही निकलेंगी हम्म, जब इस्लामाबाद अकॉर्ड पे नीले पेन से साइन होगा। काले से भी किया जा सकता है, नीला जरूरी तो नहीं है। सर नीला ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि टाइप काला हुआ होता है ना, तो हाँ, उसके ऊपर नीले जो सिग्नेचर है वो बेहतर लगता है सर। वो बेहतर लगता है।
आपको लगता है यूएई ने भी कहा होगा कि बंद कर दें यार, हमारा भी फुजेरा उड़ाने लगे हैं, पागल हैं ये हो ईरानी, सकता है सर। मारेंगे हो हमें। उन्होंने आपको पता है अपनी कल एयर स्पेस भी बंद रखी, नोटम जारी किया। इराक ने एयर स्पेस बंद की, नोटम जारी किया। अमेरिका, हमने आपसे बात की, अमेरिका ने अपनी एम्बेसियां यूएई में बंद कर दी। तो यूएई को तो आपको पता है बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो आपको लगता है यूएई ने का जो पुराना स्टांस था, फिनिश द जॉब, खत्म हुआ होगा? सर खत्म तो नहीं हुआ होगा, लेकिन वो नोबडी वांट्स टू सफर एनी लॉन्गर। हम्म। जब सारा कुछ तैयार पड़ा है, डॉक्यूमेंट्स तैयार पड़े हैं तो आए। दूसरा सर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तारीफ करनी चाहिए, जो उन्होंने यूएई के खिलाफ जो अटैक्स हुए हैं उनके उनके ऊपर रंजिश का इजहार किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भी जो जनरल मैसेज है वो ये है कि रीजनल सॉवरेंटी का ख्याल रखें, यानी कि एक दूसरे की टेरिटरी उत्ते मिसाइल मारना बंद करो। इनडायरेक्टली यही है। पाकिस्तान का स्टांस ठीक है। उसके बाद फोन गया होगा ट्रम्प साहब को कि सर वी रिक्वेस्ट। तो उन्होंने एक ग्रैंड जेस्चर में, बड़ी बात है, एक चीज को आप ट्रॉफी बना के पेश किया हो एक दिन, अगले दिन आप किसी वजह से मान जाए, बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, ये बादशाह यू टर्न द बादशाह है। सर यू टर्न रहता बादशाह, लेकिन कितने सुपर पावर्स इस तरह टर्न कर दिया ना सर। लग हैट्स रहा ऑफ है टू पाकिस्तान, हैट्स ऑफ टू नहीं, वो कहने यूएस। ट्रंप इज इन फिक्स, कुछ करता है फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ नहीं, फिर वापस मुंह मोड़ लेता है। इससे तो लगता है डेस्परेट भी है, पैनिक भी है, कंफ्यूज्ड भी है, उन्हें समझ भी नहीं आ रही करा की। सर अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है ना, और अमेरिका की जो स्टेट है, अमेरिका की स्टेट सफर नहीं कर रही। पाँच $5 पेट्रोल हो गया ना, वो हम्म। भरवा लेंगे, कहेंगे ओ माय गॉड $10 more और वेकेशन पे चले जाएंगे। उनका वीकेंड आ रहा है मेरा ख्याल है, हाँ, वो मेमोरियल डे शायद आ रहा है, कोई कोई छुट्टी बड़ी आ रही है। हम्म। ईरान में खाने पीने की अशिया खत्म हो गई हैं। तो इसलिए द पीपल ऑफ ईरान आर सफरिंग। अब डिप्लोमेसी को छोड़ें, उनको हल्का सा प्यार से पकड़ के यहाँ ले आना चाहिए, और ट्रम्प साहब को भी नज करके कि सर प्लीज टेक द 18 hour फ्लाइट, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने क्लब सैंडविच भी खाना है, टेबल भी लगा हुआ है, लैपटॉप भी काम कर रहा है, ऑर्डर भी दे सकते हैं, ईमेलें भी पास कर सकते हैं, सो भी सकते हैं फ्लैट बेड पे। आ जाए बस। नहीं तो आपको लगता है ईरान आने को तैयार है? क्योंकि लास्ट टाइम भी आप देखें वो तो आने को तैयार थे, ईरान नहीं आने को तैयार था। ईरान आने को तैयार है, सवाल बड़ा ये जी है, सर, ईरान ईरान आने को तैयार है। हाउ कैन यू से दैट? अब बिकॉज उन्होंने कहा है कि दिस इज अ प्रपोजल, अब हम टॉक्स के लिए तैयार हैं। बड़ी दफा उनके ना, ये नहीं उन्होंने कहा इस्लामाबाद टॉक्स के लिए, लेकिन उन्होंने कहा अब हम डायलॉग और टॉक्स के लिए, पीस के लिए तैयार है। ईरान इज रेडी सर, रेडी। नहीं, पर अभी तो देखे ना जी, राक्षी साहब बीजिंग नहीं पहुंचे हैं, वो बीजिंग पहुंच के को बात करेंगे तो पहुंच गए हैं, आप पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं सर, क्या पहुंच मिलेगा उन्हें बीजिंग से, क्या लेकर उसके गए। बाद ही एक तो डेक्लेरेशन वॉर की, वॉर श्योर के ऊपर डेक्लेरेशन दी है वहाँ चाइना ने, हम्म। ये बंद होनी चाहिए, पीस एफर्ट्स होनी चाहिए। वो मेरा ख्याल है पहले भी जाना चाहते थे, उस वक्त शायद चाइना बुलाना नहीं चाहता था। अब चाइना ने कहा है कि इफ रशिया इज इन द पिक्चर, हम भी क्लियरली बताएं, हम्म। खुदा खुदा करके चाइना को स्टैंड लेगा। आज सुबह पहुंच गए थे, कुछ थोड़ी सी एक खबर मैंने देखी है, आज कोई चाइना स्टांस लेगा। इट इज टू लेट, बट थैंक गॉड वो नहीं, आ गया है। वो तो डार साहब जब चाइना गए थे तब भी एक डेक्लेरेशन और एक पीस प्लान उन्होंने दे दिया था डार साहब के साथ, पर उसके बाद वो सो जाता है ना चाइना देने के बाद। वो जो पीस प्लान है वो भी सोया सोया भी पीस प्लान था, वो में जनरल प्रिंसिपल से कुछ भी नहीं था उसके। तो अब भी वो उस तरह का एक राक्षी के साथ भी दे देंगे कि वी नहीं सपोर्ट सर, आप मेरा ख्याल है ज्यादा ज्यादा डायरेक्ट देंगे। आई हैव होप नाउ, जैसे जैसे वो, और वो जो समिट है ना चाइना और यूएस की, जिसको सर हम कवर करेंगे, सर वो भी दुनिया को तब्दील करेगी। बहुत कम ऐसी समिट्स होती हैं जो दुनिया को तब्दील करते हैं। इंटरनेशनल पावर वन विद इंटरनेशनल पावर टू, व्हेन दे विल गेट टुगेदर, ट्रेड की सिर्फ बात नहीं होगी, दुनिया का आर्किटेक्चर भी डिफाइन होगा। क्या होगा? यही कि मिडिल ईस्ट पे कुछ नया स्ट्रक्चर होगा, शायद ताइवान के ऊपर कोई बात हो जाए, शायद पीस की बात हो जाए साउथ चाइना सी में,
उसके बाद जनरली बजाय कि कोल्ड वॉर हो दुनिया की दो बड़ी ताकतों में, एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप हो जाए, कुछ ट्रेड की बातें खुल जाएं, कोई रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो जाए, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो जाए, तो अच्छा होगा। और अगर वो पाकिस्तान से होके जाते हैं तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में एक रिस्पॉन्सिबल खूबसूरत स्टेट के लोग और उसकी गवर्नमेंट के साथ मंसूब किया जाएगा, और जो पाकिस्तान की डार्कनेस है उसके साथ मंसूब नहीं किया जाएगा। पर अभी देखें जो आज ट्रम्प ने बयान दिया उसने कहा नेवल ब्लॉकेट जारी रहेगा। तो ईरान को सर ज्यादा ने तकलीफ तो नेवल ब्लॉकेट से है ना, वो कहते हैं वो जारी सर रहे। सर नेवल ब्लॉकेड ना हुर्मुज के साथ बायलैटरली खुलना है। दोनों ने मिलकर ऐलान करना है कि अगले 20 दिन में स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज खुल रही है और नेवल ब्लॉकेड भी खत्म हो रहा है। ये इन दोनों ने टेबल पे बैठ के ऐलान करना है। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका ने जितनी फायर पावर और जितनी नेवी पावर जमा कर ली है खित्ते में, इतनी ऑपरेशन 28 फरवरी को उसके पास नहीं थी। आज बिल्कुल उन नहीं थी। इस बार जो उन्होंने अपने आप को रीइंफोर्स किया है वो 28 फरवरी से ज्यादा रीइंफोर्स किया हुआ है। ठीक है ना, 28 फरवरी को इसका 70% था तो आज 100% है। 28 फरवरी को उनके पास इतने इंटरसेप्टर्स नहीं थे, हालांकि उनका जो रोकने का रेट है वो 90% या 95% है। अब उन्होंने बिल्कुल इंटरसेप्टर्स भी इस तरह लगा दिए कि एक भी प्रोजेक्टाइल हिट ना कर सके। ठीक है ना, यूएई वगैरह पे। इतनी तैयारी के बाद मतलब वो खाली हाथ घर कैसे चले जाएगा, इतना कुछ जमा है, चला चलू के ही जाएगा। नहीं सर, अब अगर चलाया ना तो बड़ा दुख की बात होगी। अब वो ये कहेगा मैंने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुलवा दी, मैंने 15 साल के लिए एनरिचमेंट रुकवा दी, ईरान की यूरेनियम स्टोरेज रुकवा दी, मैं सैंक्शंस आहिस्ता आहिस्ता करूंगा, मैं दुनिया में पीस लेके आऊं। यू पीपल kept on fighting for 500 years in the Middle East. I have हम्म। brought peace to the Middle East. इजराइल कहाँ होगा इस सारे में? इसराइल कहीं होगा, जहां भी होगा रोएगा, जो मर्जी करेगा। अब तो ट्रंप को मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस चाहिए ना। नहीं तो जो जू लॉबी है यूएस की, वो इस सारे पे क्या करेगी? वो तो ट्रम्प के सर खिलाफ वो होगी। भी वो भी वो भी मेरा ख्याल है पीस चाहती है। देर आर मेनी जूस अमेरिका में जो पीस की बात करते हैं। ये जंग बहुत बेहंगम और फजूल होगी जिसका कोई एंड नहीं है। नहीं, पर आप समझते हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो 28 फरवरी को शुरू हुआ, 40 दिन जारी रहा, वो भी फेलियर था। ऑपरेशन फ्रीडम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खुलाना था, वो भी फेलियर था, और अमेरिका अपने दोनों ऑपरेशंस में मुकम्मल फेल हुआ। नो, नॉट एट ऑल सर। हम्म। अमेरिकन अमेरिकन मोटिव्स के लिहाज से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में उन्होंने ईरान का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी तबाह कर दिए जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है, उनकी टॉप लीडरशिप असैसिनेट कर दी है। उन्होंने डिफैंग तो किया है अपने, मैं अमेरिका की जबान बोल रहा हूँ। तो ये उन्होंने एपिक फ्यूरी कामयाब है, और एपिक फ्यूरी को कल रूबियो ने बंद कर दिया। उसने कहा हमने अब एपिक फ्यूरी नहीं करना। और दूसरा ऑपरेशन फ्रीडम वो तो सक्सेसफुल हो रहा था, लेकिन वो ग्रेटर पीस की खातिर, और लिखा भी है उन्होंने और है भी इसलिए, ग्रेटर पीस की खातिर उन्होंने खत्म कर दी। नहीं, पर आप देखें ना, फ्यूरी में रजीम चेंज नहीं हुआ। फ्यूरी में ईरान आज भी मिसाइल चलाने की पोजीशन में है। उसकी आज भी उसकी स्मॉल बोट स्टेट ऑफ हॉर्मस को कंट्रोल कर रही हैं। वो वहां पे मौजूद है, तो ऐसी बात तो नहीं है वो जो कहते थे तबाह कर दिया। ईरान इज रेजिस्टिंग, तो फिर तबाह तो ना हुआ अनलेस उसके आप कहीं याद अभी भी। ये ठीक है कि रौला है कि वो दो मिसाइल जो है वो यूएई पे ईरान ने मारे हैं या किसने मारे हैं, लेकिन एक अमूमी राय है ईरान ने मारे हैं, तो मारने की पोजीशन में तो है ना, फुजेरा भी मारने की पोजीशन में है। सर टोटल तो ईरान डिकैपेसिटेट नहीं हुआ ना, हाँ। उसकी कैपेसिटी कम हुई है। भी आप सही कह रहे हैं, टोटल तबाह तो नहीं हुआ वो। फिर फ्यूरी नाकाम हो गया। नहीं सर, टोटल तबाह हो भी नहीं सकता ना, इतनी फ्यूरी लाएंगे बस हो गया। अमेरिका सर, ट्रम्प हैज अ ट्रॉफी नाउ, ही इज ब्रिंगिंग पीस टू द ग्रेटर मिडिल ईस्ट। So you think Trump and Pezeshkian will be in Islamabad before Trump-Xi meeting? If they are, the world will be a happier place. If they are not,
द वर्ल्ड विल बी ए कॉम्प्लिकेटेड प्लेस। नहीं, बुलाएं। चांसेस चांसेस क्या है 50-50। अभी भी? हाँ जी। ट्रम्प को आने में क्या रिजर्वेशन होगी? साथ हम ईरान से किसी को लाना है। तो पजिशकियान ही आ सकता है ना, मुश्तबा खामनाई तो नहीं आ सकता, पजिशकियान ही आएगा। जिसकियान भी है, जनरल साहब भी हैं उनके, हैं जनरल दोनों। वहीदी। तो आपको लगता है हाँ, कि ट्रम्प जनरल वहीदी को गले लगा रहा होगा? अगर जनरल वहीदी तैयार हो गया, वरना ट्रंप खड़े होकर साइन जरूर करेगा। हिस्टोरिक मोमेंट है। एक वो मोमेंट थी जब सलूट किया था जहाज से उतर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फॉरेन मिनिस्टर को ईरानियन सॉइल पे। और ये मोमेंट तो बहुत ही ग्लोरियस होगी जो इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा। अच्छा, नहीं, बट आपको नहीं लगता कि इस्लामाबाद अकॉर्ड अगर ट्रम्प खुद साइन करता है तो उसका पॉलिटिकल कैपिटल मजीद डाइल्यूट होगा? नहीं सर, नहीं। हाँ। वो तो अमन का दाई बन जाएगा ना दुनिया में, वक्ती तौर पे, जब तक तारीख नहीं लिखी जाएगी। नहीं, पर आप देखें उसकी अप्रूवल रेटिंग्स तो नीचे है, और कहते हैं तो दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक, वो फैसले करने की पोजीशन नहीं, उसकी रेटिंग्स नीचे आ रही हैं, तो ये चीजें उसकी रेटिंग्स को मजबूत करेंगी या मजबूत वीक कर देंगी? उसकी रेटिंग्स को इम्प्रूव करेंगी ग्रेटली। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाके एक पीस फॉर आवर टाइम साइन करें, अगर अकल हो तो। ईरानियों में भी अगर अकल हो तो, और पाकिस्तानियों में इतनी कुव्वत गुफ्तार हो कि एक टेलीफोन ईरान के नंबर पे जाए और एक 202 पे जाए कि कम क्विकली, कम ऑन द 7th, ऑन द 8th, स्टे सर, हियर फॉर 2 days, सर, 3 days। 6 तारीख को मैं और आप बात कर रहे हैं, 22 घंटे की फ्लाइट है, तुरना इतना आसान नहीं, मुझे नहीं लगता 9 को कोई पहुंच सकता है। 9 को पहुंचने के लिए 8 को चलना पड़ेगा, अभी आज 6 को कुछ भी नहीं है, नथिंग इज तो हैपनिंग सर आज। 9 को चल पड़े हैं, 10 को पहुंच जाए। 10 को आएंगे तो इंडिया में आग लग जाएगी, बनियानुल मरसूस के फंक्शन में हम उसको खड़ा कर लेंगे, ये तो ज्यादती हो जाएगी। हम ट्रंप को बनियानुल महसूस का बताएंगे ही नहीं। क्या नहीं पर जरूरत है इंडिया को इतना नाराज करने की? पहले ही परेशान है यार। लेट देम बी हैप्पी। जिस तरह आपने उनकी शिप को आज रेस्क्यू किया है, स्माइल लाए हैं, खाना दिया है, रिहेबिलिटेट किया, एंड आई एम श्योर अगर पाकिस्तान के सेलर्स मुसीबत में होते तो इंडिया भी यही करता। इन दोनों मुल्कों के लिए खुशी का पैगाम हम दोनों को देना चाहिए। क्या बल्कि करें? किसी इंडियन इंडियन जनरल को भी बुला लिया करें, कहाँ पे? उनको बिठाएं, हम दोनों तीनों मिलके कोई अमन की आशा करें नई वाली सर। नहीं तो क्या 10 तारीख को मोदी को भी बुला लें साथ पिपेट करने के लिए, क्या करें? सर आप बहुत ना, सुबह सवेरे आप बहुत हार्श हो जाते हैं ना, इस तरह किया और करें सर। नहीं, मतलब क्या करें, ये बच्चे की जान लेंगे आप, इंडिया को कैसे खुश करें? सर बस बार बार बनियान और मरसूस का जिक्र इंडिया के सामने ना करें सर, परेशान हो जाते हैं। तो सर, छोटा चल बच्चा है। चल रहा है बनियान मरसूस, आज जहाज गिराए 6 तारीख को, फिर अल्फतह चलाए हैं, फिर 10 को पीस फायर हुआ है, क्या करें, हम अपनी खुशियां उनके लिए सर भूल जाएं? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ 에ਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ, हाँ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ 60 ਤੋਂ 70 ਦੱਸਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ हाँ, औरंगजेब ने मुसीबत। अच्छा, नहीं, अब ये बात आप, मैं फिर ये समझना चाहता हूँ, इस्लामाबाद अकॉर्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प के दौरे चीन के बाद होना बेहतर है या दौरे चीन से पहले होना बेहतर है? सर जब मर्जी हो जाए, बस इसके अराउंड हो जाए, इस महीने में हो जाए बस। नहीं, मतलब वो ट्रम्प और शी में भी कोई बात, और अगर ये वो बीजिंग में करना चाहें तो ईरान को ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा? नहीं सर, दैट विल बी अंडरकटिंग पाकिस्तान, एंड आई डोंट थिंक एनीवन वांट्स टू डू इट। यहाँ से चले जाएंगे फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ वहां पर। चलें ठीक है, वो भी हम्म। मंजूर है। ठीक हाँ। है, फील्ड मार्शल साहब तो अपने उसमें प्रोटोकॉल में रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को ट्रंप के साथ खड़ा कर दें। मतलब ईरानियंस नहीं चाहेंगे कि ये चीज बीजिंग में हो इस्लामाबाद की बजाय, मेरी एक राय है। नहीं सर, मेरा ख्याल है वो भी इस्लामाबाद से। क्यों? उनको इसलिए कि वो तो पहले दिन से चाइनीज गारंटीज मांग रहे हैं कि दोबारा हमला नहीं होगा, तो बीजिंग में होना उनके लिए ज्यादा काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान के बारे में तो आपको पता है, ईरान के अंदर से राय आती है कि हम जरा प्रो अमेरिका हैं। जी, तो लेकिन सारी चीज में तो 50-50 है। 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 50-
किस्सा पाकिस्तान नहीं कराया ना सर। सही तो सही है। इसलिए बीजिंग जाके अब साइन करना, बीजिंग डिक्लेरेशन, तो मजा नहीं आता, लेकिन चलें पीस हो जाए, अमन की खातिर हम बीजिंग डिक्लेरेशन पे भी तैयार। मैंने एक पॉसिबिलिटी आपके सामने रखी, क्योंकि इराकची वहां जा रहे हैं, हो सकता है वो हाँ चाइनीज को कहें कि जब आप आए तो हम यहाँ पे करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले पुतिन के रशिया गए, पुतिन ने फिर ट्रम्प से बात की, लेकिन ट्रम्प ने पुतिन को लिफ्ट नहीं कराई। मेरा ख्याल है ट्रम्प नहीं चाहते कि पुतिन को इसमें मेजर रोल प्ले करें इसमें। तो उनकी हाँ जी। क्या ट्रम्प शी के बारे में चाहेंगे कि शी कर लें, शी के साथ कर लें? नहीं नहीं, हम्म। वो शहबाज शरीफ चाहेंगे। आपका ख्याल है ट्रम्प को ये अच्छा नहीं लगेगा कि ईरान के साथ पीस डील बीजिंग में हो, वो इस्लामाबाद में ही चाहेंगे? नहीं, इस्लाम लो। तो फिर आफ्टर बीजिंग वापसी पे आ सकते हैं, मुझे ये लगता है, जाती दफा नहीं। चलें सर आप, लेकिन सर ऊपर लेवल पे बात करेंगे, उनको जल्दी बुलाएं। मैं ऊपर मेरी कौन सुनता है, मैं तो आपसे बात करता हूँ। सर मैं, मैं मुझे जब से पता चला कि आपको मैटरनिटी लीव्स का पता चल रहा है, हाँ, मैं इम्प्रेस हो गया हूँ सर बहुत सर। नहीं सर, वो तो टीवी पे टिकर चल रहे थे सर, मैंने पढ़े हैं सर, मैंने न्यूज पढ़ी है सर कि वो बेचारी मैटरनिटी लीव पे चली गई है, तो सर उसकी वी जगह विश हर वेल, वी विश हर उसकी वेल जगह सर। मार्को रोबियो अब वो किरदार निभाएंगे। तो मैं तो ठीक है सर। इसलिए इसलिए तो आपको फिर ऑपरेशन फ्रीडम के रुकने से अमन की दोबारा उम्मीद पैदा हो गई, जी सर, अमन की कभी उम्मीद पैदा होगी। और आप समझते हैं कि जो जंग कल तक हम बात कर रहे थे कि शायद दोबारा जंग शुरू हो जाए, नया ऑपरेशन शुरू कर लें 60 दिन, अब एक देखिए ना, एक राय ये भी है कि एपिक फ्यूरी वो बंद करने का ऐलान कर रहे हैं, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरी है, उनको अब एक नया नाम चाहिए। और मुझे कल एक बंदे ने एक और बात भी कही, उन्होंने कहा जी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि अगर किसी अमेरिकन एसेट पे हमला हो, वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। लिहाजा अगर वो ऐसी सूरत-हाल पैदा करेंगे कि आपको अमेरिकन शिप पे अटैक हो जाए, कोई चीज़ आ जाए, तो उसके रिस्पॉन्ड में वो जो कुछ करेंगे, तो वो कहेंगे पहले हम पर हमला हुआ है, हम तो जवाब दे रहे हैं। प्लॉजिबल है, उसके लिए कांग्रेस की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो वो तो आपकी सब। बात प्लॉजिबल है। हाँ, आपकी बात प्लॉजिबल है कि उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कांग्रेशनल वॉर रेजोल्यूशन की वजह से किया हो, लेकिन वॉर रेजोल्यूशन की इसको इतनी परवाह नहीं है ट्रंप को। ये एग्जीक्यूटिव की सुप्रीमेसी में बिलीव करता है सर। हाँ, लेकिन फ्रीडम बंद करने का मतलब ये है कि वो अभी शायद तनाज़ा नहीं चाह रहा, क्योंकि फ्रीडम के नतीजे में सबकी ये राय थी कि लड़ाई शुरू हो जाएगी। जी सर, लेकिन तनाजा ना चाहने का मतलब अमन है सर, इसलिए मैं खुश हूँ। नहीं, पर ये भी लोग कहते हैं ना कि जी लड़ाई शुरू करने के लिए एक तैयारी चाहिए। पिछली 28 फरवरी को इन्होंने हैपहैज़र्डली इसलिए शुरू की कि इनको ख़ामनाई का पता लग गया, इनका ख़्याल था इट्स अ गुड डे, हम हमला कर देते हैं, जबकि तैयारी अभी हम्म। इनको और 15-20 दिन, 25 दिन तैयारी के लिए चाहिए थे। ये ख़ामनाई की इंटेलिजेंस से एक्साइटेड हो गए और इन्होंने कहा आज ही कर देते हैं, वी कैन हिट ख़ामनाई। लेकिन अब वो इतनी तैयारी मुकम्मल करना चाह रहे हैं कि कोई लैप्स रह ना जाए, तैयारी मुकम्मल करके हमला करेंगे। 28 सर फरवरी वाली तैयारी, गलती। सर तैयारी इस वक्त मुकम्मल है, और कुछ नहीं चाहिए उनको। इफ दे वांट टू अटैक, दे आर रेडी, बट दे विल नॉट अटैक। दे विल नॉट अटैक। तो ये सारा सामान जो इकट्ठा किया है वैसे ही वापस ले जाएँगे, बारात खाली ये बगैर प्रेशर का बगैर था। बारात खाली जी वापस चले। जी बिल्कुल, ये फुलझड़ियाँ ना ही चलाएं तो बेहतर। नहीं, चिल्लाए बगैर जाना है, ट्रम्प की बेइज्जती नहीं। नहीं सर, पीस ट्रंप की ट्रॉफी है, पीस ट्रॉफी है। अच्छा, तो लेट्स कंक्लूड इट यहाँ के ऑपरेशन फ्रीडम के बंद होने से अमन के इम्कानात बढ़ गए। जी सर, बढ़ गए हैं। आज की सुबह ये सोचते हैं और देखते हैं अगले 24 घंटे में सर क्या होता आपको लगता है 24 घंटे में कोई ब्रेक थ्रू आएगा ये बंद होने के बाद? है। 48 में आ जाएगा सर, 2 दिन 48 में। घंटे में ईरान से आएगा रेसिपी अब आनी है बात, या अमेरिका से आनी है? अब बारी किसकी है रिस्पॉन्ड करने की? ट्रूथ सोशल पे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज अगेन ऑफर्ड टू होस्ट पीस टॉक्स। पहले शहबाज शरीफ का ट्वीट जाएगा, फिर प्रेसिडेंट का, और फिर ईरानियंस का आएगा कि यस वी आर ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। अच्छा, दिस कैन हैपन इन 48 आवर्स, आप 48 घंटे में यस, ये होता देख रहे हैं। यस, इसीलिए ऑपरेशन फ्रीडम बंद किया गया है कि पीछे कुछ तय हो यस, गया। आपको लगता है यस सर। पीछे कुछ तय हो गया है? जी सर, मुझे लगता है कि हालात ऐसे हैं कि एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार हैं। नहीं, देखिए बैठ के भी बात टूट जाए ना, वो तो वो ज्यादा बदमज़गी होती है। अभी तो सर जो अब नहीं इनडायरेक्ट टूटेगी।
इनडायरेक्ट टॉक्स इसलिए हो रही थी कि बैठ के बदमज़गी ना हो, चीज़ें पहले तय कर लें। तय अब हो तय गई हो गए हैं सर, हो तय गए। हो गई हैं। एक सर एक एक एग्रीड ड्राफ्ट आपके ख्याल में मौजूद है जी सर, जे ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, पाकिस्तान ने? ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਪੁਛਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। इज़ ਹੋ वाज़ ਸਕਦਾ देन ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਇਜ਼ ਵਾਸ ਸਰ, ਇਜ਼ ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨੈਵਰਦਲੈਸ हाँ, ਤੇ ਨੋਟਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ, हाँ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਿਪੀਕਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰ ਵਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, हाँ, the whole gamut of talks between the two countries, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਡਰਲਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਡਰਾਫਟ ਚ ਤੇ ਪਾਕਿस्तानी ਡਰਾਫਟ ਹੋਏਗਾ। अच्छा अगर ये 4-5 फिक्रे इसमें मौजूद हुए, ਹਾਂ, तो फिर ये ना ਇਹ ईरान, ये ना ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ अच्छा ਬਗੈਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ डिक्लेरेशन हो ही नहीं सकती सर। कि ये जो हमारी फॉरेन ऑफिस की ज़ुबान है, ये जी इसके सर, इसके इडियम्स इसमें मौजूद होंगे। सर सर सर। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, हमारे साथ थैंक बात यू करने सर। के लिए। इट वाज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। थैंक यू।